बाल दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में विशेषण और क्रिया किसे कहते हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। बाल दोस्तों, आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उन सभी का नाम होता है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नाम न हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जमीन है, बादल है, आकाश, सूरज, पानी, समुद्र, पेड़। तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नाम न हो। बिना नाम के हम किसी भी वस्तु को पहचान नहीं सकते। नाम के कई प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, भावों के नाम। ये सभी प्रकार के नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहेंगे। तो आपको संज्ञा के बारे में तो पता ही है। तो संज्ञा शब्द की या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। कोई वस्तु कैसी है या वस्तु कितनी मात्रा में है या कितनी है संख्या में, तो कोई वस्तु कैसी है या कितनी है यह बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, माप, तोल आदि के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुंदर लाल रंग का फूल है। तो फूल की विशेषता है कि वह लाल रंग का है। फिर हरे पत्ते, तो पत्ते की विशेषता है कि वह हरे रंग के हैं। और लाल रंग का फूल है, तो फूल की विशेषता है कि वह लाल रंग का फूल है। तो संज्ञा शब्द की फूल ये संज्ञा है, और संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो फूल की विशेषता है कि वह सुंदर है। तो विशेषण को समझना बहुत ही आसान है कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। तो विशेषण की परिभाषा लिखते हैं। वह आपको याद रखनी है कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क और ख में अलग अलग वाक्य दिए हैं। तो क में दिया है मनोज ने गाजर खाया, और ख में दिया है मनोज ने बड़ा गाजर खाया। तो गाजर की विशेषता है कि वह बड़ा है। પછી दूसरा वाक्य है कि टोकरी में शकरकंद है। तो यहाँ पर ख में वाक्य दिया गया है टोकरी में 3 शकरकंद है। तो शकरकंद की विशेषता है कि वह 3 की संख्या में है। तो 3 क्या हुआ? विशेषण। तीसरा वाक्य है कि घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर है काला घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा किस रंग का है? तो काले रंग का है। तो घोड़े की विशेषता है कि वह काले रंग का है। फिर चौथा वाक्य है कि गाय चरती है। तो सफ़ेद गाय चरती है। तो सफ़ेद क्या हुआ? गाय की विशेषता है कि भाई गाय सफ़ेद रंग की है। पांचवा वाक्य है कि कौवा पक्षी है, और यहाँ पर है कौवा चतुर पक्षी है। तो कौवे की विशेषता है कि वह चतुर है। तो यहाँ पर जो ये बड़ा, 3, काला, सफ़ेद और चतुर जो अंडरलाइन किए गए हैं वह सब
शब्द विशेषण दर्शाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, खूब बहुत ही सरल है कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो आप परिभाषा को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको विशेषण को पहचानना भी सरल हो जाएगा। अब हम कुछ उदाहरण दूसरे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर फूल का चित्र है, तो हम कह सकते कि यह सुंदर फूल है। तो फूल की विशेषता क्या हुई कि यह सुंदर है, तो सुंदर क्या हुआ, विशेषण हुआ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेब है, हरे नीचे हरी घास भी है, तो यह सुंदर चित्र है। ऐसा अगर वाक्य बनाए कि यह सुंदर चित्र है, तो चित्र कैसा है, तो सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या हुआ, विशेषण। लाल रंग के सेब है ना, तो सेब किस रंग का है, तो लाल रंग के है, तो लाल क्या हुआ, विशेषण। तो इस तरह से जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहेंगे। फिर यहाँ पर काला आकाश, तो आकाश कैसा है, तो काले रंग का है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि 4 पक्षी हैं, तो कितने संख्या में कितने पक्षी है, तो 4 पक्षी है, तो 4 यह विशेषण है। तो इस तरह से आगे देखते हैं कि घोंसला है और घोंसले में 3 अंडे हैं। तो घोंसले में 3 अंडे हैं, तो 3 क्या हुआ, संख्या दर्शा है कि अंडे कितने हैं, तो 3, तो 3 यह विशेषण है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब हम क्रिया के बारे में जानेंगे। तो काम का करना या होना उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता। कुछ क्रियाएं की जाती है और कुछ अपने आप होती है। अब हम इस चित्र के माध्यम से क्रिया और विशेषण दोनों के बारे में समझते हैं। तो यह सुंदर तितली है, तो सुंदर यह क्या हुआ, सुंदर, तो सुंदर यह विशेषण है। और तितली उड़ रही है, तो उड़ना क्या हुआ, क्रिया हुई। फिर हम दूसरा देखते हैं कि यह बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे जो खेल रहे हैं, तो खेलने की क्या हुई, क्रिया हुई। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि चित्र में 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो 3 क्या हुआ, यह विशेषण है। फिर यह लड़की ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है, तो लाल क्या हुआ, विशेषण है। तो इस तरह से आप विशेषण और क्रिया दोनों के बारे में समझ सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, जैसे कि लाल रंग की फ्रॉक है, 3 बच्चे हैं, सुंदर तितली है, तो यह विशेषण है। और बच्चे खेल रहे हैं, तितली उड़ रही है, तो तितली की उड़नी यह क्रिया हुआ, बच्चे की खेलना यह क्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने विशेषण के बारे में कुछ वाक्य होमवर्क के लिए दिए हैं, वह आपको लिखना है। जैसे कि भारत निराला देश है, तो भारत कैसा देश है, तो निराला, तो निराला क्या हुआ, विशेषण। हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय कैसा पर्वत है, तो ऊंचा पर्वत है, तो ऊंचा विशेषण है। तो इस तरह से आपको बाकी के जो वाक्य है उनमें से विशेषण छांटकर लिखना है। अब क्रिया की परिभाषा देखें तो जो पद किसी कार्य के करने
या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। जैसे कि हमने आगे देखा कि तितली उड़ने का कार्य कर रही है और बच्चे खेलने का कार्य कर रहे हैं। तो किसी कार्य का करने का या होने का बोध करवाए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण है कि लड़का दौड़ता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई? दौड़ना। तो दौड़ने की क्रिया कर रहा है। दूसरा वाक्य है लड़की गीत गाती है, तो क्रिया क्या हुई? गीत गाना। तो गाने की क्रिया। तीसरा वाक्य है मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने की क्रिया। चौथा वाक्य है बच्चे खेलते हैं, तो खेलने की क्रिया। दीदी पत्र लिखती है, तो लिखने की क्रिया। तो यहाँ पर दौड़ता है, गाती है, पढ़ता हूँ, खेलते हैं, लिखती हैं, तो दौड़ना, गाना, पढ़ना, खेलना और लिखना, ये सब क्या है? क्रिया के रूप दर्शाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पद कार्य करने का या होने का बोध करवाए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। और जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। अब आप देख सकते हो कि हमने पहले भी यह चित्र देखा है, उसमें हमने कहा था कि 4 पक्षी, तो 4 क्या हुआ? विशेषण। ठीक है। और ये पक्षी क्या कर रहे हैं? तो उड़ रहे हैं, तो उड़ने की क्या हुई? क्रिया हुई। फिर काले रंग के कौवे, तो काला रंग, तो काला क्या हुआ? विशेषण। ठीक है। फिर इस चित्र के बारे में तो हमने आगे चर्चा की है कि तितली उड़ने की क्रिया कर रही है, बच्चे खेलने की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 2 लड़की हैं, क्या कर रही है? तो पढ़ रही है, तो लड़की पढ़ने की क्रिया कर रही है। फिर यहाँ पर 2 लड़के क्या कर रहे हैं? तो लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के खेलने की क्रिया कर रहे हैं। तो काम का करना या होना उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। ठीक है। अब क्रिया के लिए भी होमवर्क हम के लिए कुछ वाक्य यहाँ पर है। जैसे कि पहला वाक्य है रूपा ने गुड़िया खरीदी, तो खरीदने की क्रिया। कल खूब पानी बरसा, तो पानी बरसने की क्रिया। तो बरसा ये पानी बरसने की क्रिया। कबूतर उड़ता है, तो उड़ने की क्रिया। तो इस तरह से आपको बाकी के जो वाक्य है उनमें से क्रिया ढूंढकर लिखनी है।